क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी अंदर की दुनिया, आपकी भावनाएं, एक अनियंत्रित तूफान की तरह आपके जीवन को बदल देती है? एक पल में खुशी की चमक और अगले ही क्षण में निराशा का अंधकार छा जाता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित करके अपने जीवन को उजाले की ओर मोड़ा जा सकता है। यह कथा है मास्टर योर इमोशंस, थिबॉत मेयुरिस द्वारा लिखी गई उस अमूल्य किताब की, जिसे हम आज हिंदी स्वरूप में सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल बुक योगी पे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भावनाएं, वे अनदेखी शक्तियां, हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमारे निर्णयों, हमारे सपनों और हमारी वास्तविकताओं को आकार देती हैं? आज हम एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि भावनाएं वास्तव में क्या हैं, कहां से आती हैं और कैसे हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं। यह है भाग एक, वॉट इमोशंस आर। भावनाएं क्या हैं? और इसी से शुरू होती है हमारी आत्मा की खोज। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति विद्यमान होती है, जो हमें जीवित रखने के लिए अनवरत सक्रिय रहती है। यह वही शक्ति है जिसे हम सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वजों को हर रोज खतरे का सामना करना पड़ता था, तब यह तंत्र उन्हें सावधान रखने और जीवित रहने के लिए जरूरी था। लेकिन आज के आधुनिक जीवन में जब खतरे के स्वरूप बदल गए हैं, तब भी हमारा दिमाग उन पुराने पैटर्न पर चलता रहता है। कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह जब आप उठते हैं और आपके दिमाग में अनचाहे ख्याल झनकते हैं, क्या आज भी कुछ गलत ना हो जाए? यह वही डर है, वह चिंता है जो हजारों साल पुरानी जीवित रहने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। हमारे दिमाग में यह प्रोग्राम लगा हुआ है कि हर छोटी सी आलोचना या असफलता एक बद्धा खतरा है। और यही वजह है कि हम कभी-कभी अनावश्यक चिंता में पड़ जाते हैं, जिससे हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। आज हम समझेंगे कि यह जीवित रहने की प्रवृत्ति हमारी भावनाओं को कैसे आकार देती है। यह तंत्र हमें हमेशा सतर्क रखता है, चाहे वह हमारी खुशियों में छिपी छोटी-छोटी बाधाएं हों या हमारे सपनों के रास्ते में उत्पन्न होने वाले अंधेरे बादल। अर्जुन की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कैसे एक छोटी सी असफलता भी उसकी आत्मा को हिलाकर रख देती थी, और कैसे उसने यह जाना कि वह अपनी भावनाओं का स्वामी बन सकता है, यदि वह उन्हें समझे और नियंत्रित करे। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे हम ईगो कहते हैं। ईगो यानी हमारी स्व परिचय की वह कहानी, जिसे हम स्वयं ने अपने अनुभवों, अपने संबंधों और अपनी सोच से बुना है। अक्सर हम कहते हैं, मुझे मेरी सफलता पर गर्व है, या मेरा यह नाम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। पर क्या यह सब हमारी असली पहचान है? सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने आप को केवल अपनी उपलब्धियों, अपने शारीरिक स्वरूप या अपने सामाजिक दर्जे से जोड़ लेता है, तो वह एक सीमित पहचान बना लेता है। अर्जुन ने भी इस बात को महसूस किया। जब उसने देखा कि उसके मन में जमा ये अपेक्षाएं और विश्वास उसे बार बार गिरने पर मजबूर कर रहे हैं, तब उसने यह समझा कि असली पहचान कहीं और निहित है। वह उसकी आत्मा में, उसके भीतर के अमूल्य गुणों में। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारा ईगो या हमारी बनाई हुई पहचान हमारे विचारों, हमारे निर्णयों और हमारी भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। ईगो हमें कभी-कभी यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम हर चीज में सही हैं, या फिर कभी-कभी अपनी गलतियों के लिए अत्यधिक आत्म आलोचना में उलझ जाते हैं। यह वह दोधारी तलवार है जो हमें ऊंचाइयों तक ले भी जा सकती है और गिरावट के कगार पर भी ला सकती है। लेकिन भावनाओं की असली सुंदरता तब प्रकट होती है जब हम समझते हैं कि वे क्षणभंगुर, परिवर्तनशील और अनंत हैं। जैसे कि एक झरने का पानी जो पत्थरों से टकराकर एक नई दिशा लेता है, वैसे ही हमारी भावनाएं भी बदलती रहती हैं। एक पल की खुशी, अगले ही पल की उदासी, यह एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। हमारे दिमाग में जब भी कोई नकारात्मक विचार जन्म लेता है, तो वह एक छोटी सी लहर की तरह हमारी भावनाओं को हिला देता है। परंतु यह याद रखना भी जरूरी है कि ये भावनाएं हमेशा के लिए नहीं रहती। समय के साथ हर दर्द
हर निराशा अपने आप मिट जाती है और हमारे अंदर एक नई आशा की किरण जगमगा उठती है। अर्जुन ने जब अपने अनुभवों को ध्यान से महसूस किया तो उसे समझ में आया कि नकारात्मक भावनाएं सिर्फ एक संकेत हैं, एक चेतावनी कि कुछ बदलने की आवश्यकता है। उसे यह एहसास हुआ कि हर उदासी के पीछे छुपा होता है एक गहरा संदेश, और हर खुशी हमें कुछ नया सिखाती है। यही है भावनाओं का रहस्य। वे केवल हमारी बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया की गहराइयों का एक अविरल सागर है। तो आइए, इस भाग एक में हम गहराई से यह समझें कि हमारी भावनाएं क्या हैं, कहां से आती हैं और हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें कई सवाल उठते हैं। मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट मेरी असफलताओं के पीछे का कारण क्या है? और क्या मैं अपनी भावनाओं का सही ढंग से सामना कर पा रहा हूं? ये सवाल हमें अपने आप से जुड़ने का मौका देते हैं। तिबौत में यूरिस की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमारी भावनाएं हमारे अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम इनका सही मायने में अध्ययन करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी भावनाओं के पीछे कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की सोच होती है। यह सोच हमारे बचपन की यादों, हमारे अनुभवों और हमारे अंदर के विश्वासों से गूंजती है। इस भाग में हम तीन मुख्य पहलुओं पर ध्यान देंगे। पहला, कैसे हमारा जीवित रहने का तंत्र हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है। दूसरा, हमारा ईगो और उसकी बनावट। और तीसरा, भावनाओं का स्वभाव और उनका परिवर्तनशील स्वरूप। जब आप यह सुन रहे हों तो ध्यान दें कि हर शब्द, हर वाक्य आपको अपने भीतर झांकने का एक अवसर देता है। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिल की धड़कनों को महसूस करें। हर धड़कन एक कहानी कहती है, एक अनुभव को उजागर करती है। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा अनुभव किया कि एक छोटी सी असफलता उसे घंटों तक भीतर ही भीतर झकझोर देती थी। परंतु उसने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि वह अपनी भावनाओं को बदल सकता है, बस उसे उन्हें समझने की जरूरत थी। यही संदेश हमें भी देना है कि हमारे अंदर की शक्ति अनंत है, और जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम अपने जीवन के स्वामी बन सकते हैं। याद रखिए, आपकी भावनाएं आपके अस्तित्व की धारा हैं। वे आपकी आत्मा की गहराइयों को छूती हैं, आपके अनुभवों का सच्चा प्रतिबिंब होती हैं। जब आप अपने डर, अपने असहज क्षणों और अपनी खुशियों का सामना करते हैं तो आप अपने आप को और बेहतर ढंग से समझते हैं। आज के इस सुनहरे क्षण में अपने आप से यह वादा करें कि आप अपनी भावनाओं को नकारात्मकता का साधन न बनने देंगे, बल्कि उन्हें समझकर, उनसे सीखकर अपनी नई कहानी लिखेंगे। यही थी भाग एक, व्हाट इमोशंस आर। भावनाएं क्या हैं का सार अपने अंदर झांकें, अपनी भावनाओं को समझें और पहचानें कि वे केवल आपके अनुभवों का प्रतिबिंब हैं, न कि आपके संपूर्ण अस्तित्व का मापदंड। इस यात्रा में अगला कदम आपके लिए एक नए उजाले की तरह होगा, जहां आप जानेंगे कि कैसे अपनी भावनाओं को बदलकर अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से मोड़ा जा सकता है। आपकी आत्मा में छुपी असीम शक्ति को जगाइए और यह जानिए, आप ही अपने जीवन की कहानी के निर्माता हैं। इस भाग के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें अपनाना और फिर उन्हें अपनी सफलता का आधार बनाना, यही असली मास्टरी है। याद रखिए, हर अनुभव, चाहे वह दर्दनाक हो या सुखद, आपको और मजबूत बनाता है। आज इस यात्रा के पहले भाग का आरंभ करते हुए अपने आप से यह वादा करें, मैं अपनी भावनाओं का स्वामी हूं और मैं अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करूंगा। इस प्रकार भाग एक, व्हाट इमोशंस आर, भावनाएं क्या हैं, का यह विस्तृत कथा संग्रह आपके मन को जागृत करने, आपके विचारों को चुनौती देने और आपको एक नई दिशा देने के लिए तैयार किया गया है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी भावनाएं केवल आपके अंदर के विचार नहीं, बल्कि आपके चारों ओर के वातावरण, आपकी दिनचर्या और आपके शारीरिक अनुभवों से भी गहराई से प्रभावित होती हैं? अब हम भाग दो में प्रवेश करेंगे, व्हाट इम्पैक्ट्स योर इमोशंस, यानी क्या चीजें आपकी भावनाओं को प्रभावित करती हैं, जहां हम उन विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करेंगे जो आपके मनोभावों के सृजन और परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं।
सबसे पहले आइए बात करें नींद की, वह अनमोल विश्राम जो हमारे मन और शरीर को पुनर्जीवित करता है। जब हम पर्याप्त और शांतिपूर्ण नींद लेते हैं, तो हमारे दिमाग की सतर्कता और सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है। लेकिन जब नींद अधूरी रह जाती है, तो हमारे मन में नकारात्मकता की लहरें उठने लगती हैं। सोचिए, एक रात जब आप बेचैन होकर जागते हैं, तो अगली सुबह हर छोटी बात आपको परेशान कर देती है, जैसे कि एक हल्की सी आलोचना भी आपके आत्मविश्वास को हिला देती है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया है कि नींद की कमी न केवल शारीरिक थकान का कारण बनती है, बल्कि यह आपके मूड, निर्णय क्षमता और आपकी संपूर्ण मानसिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव डालती है। आइए अर्जुन की कहानी सुनिए, एक ऐसे युवा व्यक्ति की जो अक्सर देर रात तक जागकर काम करता था। उसकी नींद में कमी ने उसके अंदर नकारात्मक विचारों को जन्म दिया। वह हर सुबह अपनी आंखें खोलते ही थकान, चिढ़ और उदासी से भर जाता था। परंतु जब उसने अपनी दिनचर्या में सुधार किया, नियमित रूप से 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना शुरू किया, तो उसके मूड में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उसकी ऊर्जा वापस लौट आई और उसने महसूस किया कि नींद का आपके मन पर कितना गहरा प्रभाव होता है। अब बात करते हैं हमारे शरीर की, हमारे शारीरिक भाषा और मुद्रा की। हमारे आसपास के अनुभवों को भले ही हम समझ नहीं पाते, परंतु हमारा शरीर हमें निरंतर संकेत देता रहता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, अपनी छाती फैलाते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक बार अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह अपनी मुद्रा बदलकर सीधे खड़ा होता है और गहरी सांसें लेता है, तो उसकी अंदर की उदासी कुछ क्षणों के लिए दूर हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका शरीर आपके मन को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। इस प्रकार शारीरिक गतिविधियां, चाहे वह थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो या तेज चलना, आपके मन को नई ऊर्जा देने का काम करती है। आइए अब बात करें हमारे विचारों की, वे अनंत, असीम विचारधाराएं जो हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों को रंगीन बनाती हैं। हमारे विचार ही हैं जो हमारे अंदर की भावनाओं का निर्माण करते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं, तो हमारे मन पर उदासी, चिंता और डर का भारीपन छा जाता है। परंतु जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो वही सोच हमें आशा, उत्साह और साहस से भर देती है। अर्जुन ने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि जब वह अपने मन में सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस को जगह देता है, जैसे कि मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो उसकी दुनिया में आशा की नई किरणें उभरने लगती हैं। ये सिर्फ मन की बात नहीं है, हमारे शब्द भी हमारी भावनाओं पर गहरा असर डालते हैं। आप जब अपने आप से या दूसरों से संवाद करते हैं, तो आपके शब्द आपकी मानसिक स्थिति को प्रतिबिंबित करते हैं। अगर आप हमेशा संकोच, आशंका और आत्मसंदेह के शब्दों का उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे वे शब्द आपके मन में नकारात्मकता की बीज बोआ देते हैं। इसके विपरीत, जब आप साहस, आशा और आत्मविश्वास के शब्द बोलते हैं, तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसका एक उदाहरण है, अर्जुन ने पाया कि जब वह अपने ईमेल लिखते समय मैं कोशिश करूंगा के बजाय मैं करूंगा कहता था, तो उसकी मानसिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता था। यह परिवर्तन इतना गहरा था कि धीरे धीरे उसने महसूस किया कि शब्दों की शक्ति उसके विचारों और अंततः उसके व्यवहार को भी प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त हमारे श्वास, हमारी सांसें भी हमारे मनोभावों पर सीधा प्रभाव डालती हैं। जब हम गहरी और नियंत्रित सांसें लेते हैं, तो हमारा मन शांत होता है, तनाव दूर हो जाता है। सही तरीके से सांस लेने का अभ्यास, जैसे कि प्राणायाम और ध्यान, हमारे अंदर की उथल-पुथल को शांत करने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका है। धीरे धीरे गहरी सांसों के माध्यम से हम अपने अंदर की अव्यवस्था को दूर करते हैं और एक स्थिरता का अनुभव करते हैं, जिससे हमारी भावनात्मक स्थिति में सुधार होता है। और अंत में हमारा परिवेश, वह वातावरण जिसमें हम रहते हैं, काम करते हैं और अपने जीवन के पल बिताते हैं, हमारी भावनाओं पर गहरा असर डालता है। एक साफ सुथरा, सुव्यवस्थित वातावरण आपके मन को शांति प्रदान करता है। वहीं अव्यवस्थित और गंदा माहौल आपके मन में अराजकता और निराशा पैदा कर सकता है।
अर्जुन ने अपने घर और कार्यस्थल में छोटे छोटे सुधार किए, जैसे कि डेस्क को साफ सुथरा रखना, आवश्यक चीजों को व्यवस्थित करना, और देखा कि कैसे उसके मन की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया। संगीत की बात करें तो यह वह अद्भुत तत्व है जो हमारी आत्मा को छू जाता है। जब आप अपने मनपसंद गीत सुनते हैं तो न केवल आपका मूड सुधरता है, बल्कि आपकी रचनात्मकता भी बढ़ जाती है। संगीत आपके दिल की धड़कनों को एक नई लय में ढाल देता है, आपकी भावनाओं को एक नया आयाम प्रदान करता है। कई अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि संगीत सुनने से नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं और सकारात्मकता का संचार होता है। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह उदासी या निराशा के क्षणों में कुछ मधुर संगीत सुनता था तो उसकी आत्मा को राहत मिलती थी, मानो एक नई ऊर्जा उसके भीतर संचार हो जाती थी। यह अनुभव उसे यह एहसास कराता था कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भावनाओं को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली उपकरण भी है। इस भाग में हमने समझा कि आपकी भावनाओं पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। नींद, शरीर की मुद्रा, विचारों का प्रवाह, आपके शब्द, सांस लेने की क्रिया, आपका परिवेश और अंत में संगीत। ये सभी तत्व मिलकर आपकी आंतरिक दुनिया का निर्माण करते हैं। जब आप अपनी दिनचर्या में इन कारकों पर ध्यान देते हैं और छोटे छोटे सुधार करते हैं तो धीरे धीरे आपकी भावनात्मक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। यह परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है, परंतु समझ और जागरूकता के साथ आप इन सभी पहलुओं को नियंत्रित कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक चित्रकार हैं और आपका कैनवास आपकी जिंदगी है। हर रंग, नींद की गहराई, शारीरिक मुद्रा की चमक, विचारों का उजाला, शब्दों की मधुरता, सांसों की रफ्तार, परिवेश की सुव्यवस्था और संगीत की रागिनी आपके चित्र को आकार देने में योगदान करते हैं। अगर आप इन रंगों को समझदारी से चुनते हैं और एक संतुलित मिश्रण बनाते हैं तो आपके जीवन का चित्र अद्भुत रूप ले सकता है। इस भाग का संदेश यह है कि आपके अंदर परिवर्तन की शक्ति पहले से ही मौजूद है। आप अपनी भावनाओं पर प्रभाव डालने वाले हर कारक को समझकर उन्हें अपनी भलाई के लिए दिशा दे सकते हैं। चाहे वह आपकी नींद हो, आपकी शारीरिक भाषा, आपके विचार, आपके शब्द, सांसों की गहराई, आपके आसपास का माहौल या फिर वह मधुर संगीत, सभी मिलकर आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। तो आज का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि हम उन बाहरी और आंतरिक कारकों को पहचानें जो हमारी भावनाओं को आकार देते हैं और उन्हें अपने अनुकूल कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। जब आप अपने दिनचर्या में छोटे छोटे सुधार करेंगे तो न केवल आपका मूड सुधरेगा, बल्कि आपकी जीवन शैली में भी एक नया उत्साह आएगा। इस प्रकार भाग 2, क्या चीजें आपकी भावनाओं को प्रभावित करती हैं, के माध्यम से हमने जाना कि हमारे दैनिक अनुभव, हमारे शारीरिक संकेत, हमारे विचारों का प्रवाह, हमारे शब्द, सांसों की गहराई, हमारे परिवेश और संगीत सभी मिलकर हमारे मनोभावों को आकार देते हैं। आइए इस संदेश के साथ एक नए दृष्टिकोण से अपने जीवन की दिशा तय करें, जहां आप हर दिन अपने अंदर के सकारात्मक तत्वों को पहचानें, उन्हें अपनाएं और अपने जीवन के कैनवास पर एक अद्भुत चित्र रचें। याद रखिए, आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। हर दिन, हर पल आपके पास यह शक्ति है कि आप अपने अंदर के सकारात्मक कारकों को चुनें और उन्हें अपनी जिंदगी में उजाला फैलाने दें। इस भाग के समापन पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और सकारात्मकता का संचार करें, क्योंकि यही आपकी आत्मा की असली शक्ति है। अब जब हमने समझ लिया है कि कौन कौन से तत्व आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, तो अगला कदम होगा इन कारकों का उपयोग करते हुए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और बदलना। इस ज्ञान के साथ आप अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए तैयार हैं। इस यात्रा में हर बदलाव का एक संदेश होता है। एक नया सवेरा आपके अंदर के अंधेरे को दूर कर सकता है। आज से अपनी दिनचर्या में इन सकारात्मक बदलावों को अपनाएं और महसूस करें कि कैसे आपकी आत्मा में नई ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, भाग 2, व्हाट इम्पैक्ट्स योर इमोशंस, क्या चीजें आपकी भावनाओं को प्रभावित करती हैं?
का यह विस्तृत कथानक आपको अपने जीवन के बाहरी और आंतरिक कारकों को समझने तथा उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। अब हम इस अमेजिंग बुक के अगले भाग पे कदम रखेंगे। आपको ये बुक कैसी लग रही है, हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें द बुक योगी को। जब हम अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं और उनके पीछे छिपे कारणों को पहचानते हैं, तो अगला कदम आता है उन्हें बदलना, उन्हें नियंत्रित करना। यह भाग 3 है, हाउ टू चेंज योर इमोशंस, कैसे बदलें अपनी भावनाएं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने अंदर की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकते हैं, अपने मन के आघातों को मात देकर जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक कलाकार को जिसके पास एक खंडित कैनवास हो। उस कलाकार के पास रंगों की भरमार है, परंतु अगर वह अपने रंगों को सही ढंग से मिलाए तो उसका चित्र अधूरा रह जाएगा। इसी प्रकार हमारी भावनाएं भी हमारे जीवन का कैनवास हैं। जब हम समझ जाते हैं कि कौन से रंग, यानी हमारे विचार, व्यवहार और हमारे अनुभव हमारे कैनवास को प्रभावित कर रहे हैं, तो हम उन्हें बदलकर अपनी तस्वीर को फिर से संवार सकते हैं। आज हम 3 मुख्य आयामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला, अपनी भावनाओं के निर्माण को समझना। दूसरा, अपनी सोच और व्याख्या को बदलना। और तीसरा, अपने व्यवहार और वातावरण में परिवर्तन लाकर भावनात्मक स्थिति को सुधारना। सबसे पहले आइए समझें कि हमारी भावनाएं कैसे बनती हैं। थिबाउट मेयूरिस कहते हैं कि भावनाएं एक गहराई में बसे विचारों, पुरानी यादों और अनुभवों का परिणाम होती हैं। जब हम किसी घटना को एक नकारात्मक नजरिए से देखते हैं, तो हमारा दिमाग उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी असफलता को अपनी पूरी क्षमताओं का मापन मान लेते हैं, तो वह असफलता आपके मन में निराशा के बीज बो देती है। अर्जुन की कहानी को याद करें। उसने कई बार अपने अनुभवों को इस तरह से बताया है कि हर छोटी गलती उसे बड़ी विफलता का एहसास दिला जाती थी। परंतु जब उसने अपने अनुभवों को एक सीख के रूप में देखने का निर्णय किया, तो धीरे धीरे उसने नकारात्मक भावनाओं से ऊपर उठना शुरू कर दिया। इस परिवर्तन की पहली कुंजी है अपनी व्याख्या को बदलना। आप जिस घटना को कैसे देखते हैं, उसी से आपकी भावनाएं आकार लेती हैं। यदि आप किसी भी चुनौती को एक अवसर के रूप में देखेंगे, तो वह चुनौती आपके लिए विकास का मार्ग बन जाएगी। सोचिए, यदि आप एक पत्थर को एक बाधा के रूप में देखें, तो वह आपके रास्ते में अड़चन बनेगा। परंतु यदि आप उसे एक सीढ़ी के रूप में देखें, तो वह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब बात करते हैं अपनी भावनाओं को छोड़कर आगे बढ़ने की। अक्सर हम अपने पुराने अनुभवों, दर्दनाक यादों और असफलताओं से इतने चिपके रहते हैं कि हमारी आत्मा को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। यह वह हिस्सा है जिसे हम छोड़ना कहते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले आपको अपने अंदर के उस दर्द को स्वीकार करना होगा, फिर धीरे धीरे उसे जाने देना होगा। यह एक कठिन चुनौती है, क्योंकि हमारे मन में वो अनुभव गहरी जड़ें जमा चुके होते हैं। लेकिन याद रखिए, जैसे बारिश के बाद धरती पर ताजगी आती है, वैसे ही पुराने दर्द को छोड़कर आप अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिसे हम मानसिक पुनर्निर्माण कहते हैं। यह वह अभ्यास है जिसमें आप अपने दिमाग को नए सकारात्मक विचारों से भरते हैं। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस का अभ्यास इस पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर सुबह जब आप उठें, तो अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं और मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। धीरे धीरे आपके दिमाग में इन शब्दों का एक सकारात्मक प्रतिबिंब बनने लगता है, जो नकारात्मक विचारों को दूर भगाता है। अब बात करते हैं आपके व्यवहार में परिवर्तन की, क्योंकि हमारे क्रियाकलाप भी हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। जब आप अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो यह न केवल आपके आसपास के माहौल को बदलता है, बल्कि आपके अंदर की भावना को भी परिवर्तित कर देता है। उदाहरण के लिए, अर्जुन ने पाया कि नियमित रूप से व्यायाम करने से उसकी मानसिक स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार आया। उसने देखा
कि जब वह थोड़ी देर के लिए तेज चलने या हल्का व्यायाम करने लगता था, तो उसकी चिंता और उदासी कुछ क्षणों के लिए दूर हो जाती थी। यह इसलिए होता है क्योंकि शारीरिक क्रियाएं आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन का संचार करती है। वह रासायनिक तत्व जो खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। इसके अलावा अपने परिवेश में बदलाव लाना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर आप अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाते हैं, तो आपके मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। चाहे वह आपका कार्यस्थल हो, आपका घर हो या आपके दोस्तों का समूह, एक सकारात्मक वातावरण आपको मानसिक संतुलन प्रदान करता है। सोचिए, जब आप एक सुंदर, साफ सुथरे स्थान में हो, जहां हर चीज व्यवस्थित हो, तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से शांति और संतोष का अनुभव होता है। अर्जुन ने यह अनुभव किया जब उसने अपने कार्यस्थल में छोटे छोटे बदलाव किए। एक साफ मेज, कुछ प्रेरणादायक पोस्टर और कुछ शांतिपूर्ण संगीत। इन परिवर्तनों ने उसकी मानसिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इस भाग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म समाधानों का मिश्रण। कभी कभी एक तात्कालिक उपाय जैसे गहरी सांस लेना, कुछ सकारात्मक शब्दों का उच्चारण करना या थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठना आपके मन की स्थिति में तुरंत सुधार ला सकता है। परंतु दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए आपको नियमित अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे की देखभाल कर रहे हैं। यदि आप रोज थोड़ा पानी देंगे, तो पौधे धीरे धीरे हरे भरे हो जाएंगे। इसी प्रकार, जब आप हर दिन अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से पोषित करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति में स्थिरता और संतुलन आ जाता है। यह सब सीखने का एक अभ्यास है, अपने आप को हर दिन थोड़ा सुधारने का, हर दिन अपनी सोच को पुनः संवारने का। यह यात्रा उतनी ही व्यक्तिगत है जितनी आपकी अपनी पहचान है। हर व्यक्ति के अनुभव भिन्न होते हैं, परंतु साझा यह सत्य है कि जब हम अपनी भावनाओं को बदलने का निर्णय लेते हैं, तो हमारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। इस भाग में हमने जाना कि कैसे आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं, अपनी व्याख्या को नया स्वर देकर, अपने अंदर के दर्द को स्वीकार कर उसे जाने देना, सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करके, अपने व्यवहार में सुधार लाकर और अपने परिवेश को सकारात्मक दिशा में बदलकर। यह सब एक संगठित प्रक्रिया है जिसे अपनाने के लिए आपको स्वयं के साथ ईमानदार और सजग होना पड़ेगा। अर्जुन की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जब आप अपने आप से सच्चाई से संवाद करते हैं, तो आप अपने अंदर की गहरी भावनात्मक जड़ें बदल सकते हैं। उसने सीखा कि हर दर्द के पीछे एक संदेश होता है, हर असफलता में एक सीख छुपी होती है। उसने अपने आप को फिर से तैयार किया, अपने विचारों को नए सिरे से सजाया और धीरे धीरे अपनी दुनिया को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। इस भाग 3, कैसे बदलें अपनी भावनाएं, का मूल संदेश यह है कि परिवर्तन आपके हाथ में है। चाहे वह आपकी सोच हो, आपका व्यवहार हो या आपका परिवेश, आप हर उस तत्व को चुन सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। याद रखिए, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, परंतु निरंतर अभ्यास और जागरूकता से आप अपने अंदर की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज, इस क्षण से, जब आप यह सुन रहे हैं, अपने आप से यह वादा करें, मैं अपने विचारों को सकारात्मक बनाऊंगा, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करूंगा और मैं अपने जीवन की कहानी को नया रूप दूंगा। इस यात्रा में हर छोटा कदम, हर सकारात्मक विचार और हर तात्कालिक क्रिया आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का बीज बोते हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपने पुराने जख्मों को भर दीजिए और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि अंत में यही आपके जीवन की असली मास्टरी है, अपनी भावनाओं को बदलना, उन्हें नियंत्रित करना और अपने जीवन में खुशहाली और संतुलन लाना। इस प्रकार भाग 3, हाउ टू चेंज योर इमोशंस, कैसे बदलें अपनी भावनाएं, का यह विस्तृत कथा संग्रह आपके अंदर की जटिलताओं को समझने, उन्हें बदलने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की प्रेरणा देता है। चाहे वह आपका कार्यस्थल हो, आपका घर हो या आपके दोस्तों का समूह, एक सकारात्मक वातावरण आपको मानसिक संतुलन प्रदान करता है। सोचिए, जब आप एक सुंदर, साफ सुथरे स्थान में हों,
जहां हर चीज व्यवस्थित हो, तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से शांति और संतोष का अनुभव होता है। अर्जुन ने यह अनुभव किया जब उसने अपने कार्यस्थल में छोटे छोटे बदलाव किए। एक साफ मेज, कुछ प्रेरणादायक पोस्टर और कुछ शांतिपूर्ण संगीत। इन परिवर्तनों ने उसकी मानसिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इस भाग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म समाधानों का मिश्रण। कभी कभी एक तात्कालिक उपाय, जैसे गहरी सांस लेना, कुछ सकारात्मक शब्दों का उच्चारण करना या थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठना, आपके मन की स्थिति में तुरंत सुधार ला सकता है। परंतु दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए आपको नियमित अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे की देखभाल कर रहे हैं। यदि आप रोज थोड़ा पानी देंगे, तो पौधे धीरे धीरे हरे भरे हो जाएंगे। इसी प्रकार, जब आप हर दिन अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से पोषित करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति में स्थिरता और संतुलन आ जाता है। यह सब सीखने का एक अभ्यास है, अपने आप को हर दिन थोड़ा सुधारने का, हर दिन अपनी सोच को पुनः संवारने का। यह यात्रा उतनी ही व्यक्तिगत है जितनी आपकी अपनी पहचान है। हर व्यक्ति के अनुभव भिन्न होते हैं, परंतु साझा यह सत्य है कि जब हम अपनी भावनाओं को बदलने का निर्णय लेते हैं, तो हमारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। इस भाग में हमने जाना कि कैसे आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं, अपनी व्याख्या को नया स्वर देकर, अपने अंदर के दर्द को स्वीकार कर उसे जाने देना, सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करके, अपने व्यवहार में सुधार लाकर और अपने परिवेश को सकारात्मक दिशा में बदलकर। यह सब एक संगठित प्रक्रिया है जिसे अपनाने के लिए आपको स्वयं के साथ ईमानदार और सजग होना पड़ेगा। अर्जुन की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जब आप अपने आप से सच्चाई से संवाद करते हैं, तो आप अपने अंदर की गहरी भावनात्मक जड़ें बदल सकते हैं। उसने सीखा कि हर दर्द के पीछे एक संदेश होता है, हर असफलता में एक सीख छुपी होती है। उसने अपने आप को फिर से तैयार किया, अपने विचारों को नए सिरे से सजाया और धीरे धीरे अपनी दुनिया को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। इस भाग 3, कैसे बदलें अपनी भावनाएं, का मूल संदेश यह है कि परिवर्तन आपके हाथ में है। चाहे वह आपकी सोच हो, आपका व्यवहार हो या आपका परिवेश, आप हर उस तत्व को चुन सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। याद रखिए, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, परंतु निरंतर अभ्यास और जागरूकता से आप अपने अंदर की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज, इस क्षण से, जब आप यह सुन रहे हैं, अपने आप से यह वादा करें, मैं अपने विचारों को सकारात्मक बनाऊंगा, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करूंगा और मैं अपने जीवन की कहानी को नया रूप दूंगा। इस यात्रा में हर छोटा कदम, हर सकारात्मक विचार और हर तात्कालिक क्रिया आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का बीज बोते हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपने पुराने जख्मों को भर दीजिए और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि अंत में यही आपके जीवन की असली मास्टरी है, अपनी भावनाओं को बदलना, उन्हें नियंत्रित करना और अपने जीवन में खुशहाली और संतुलन लाना। इस प्रकार भाग 3, हाउ टू चेंज योर इमोशंस, कैसे बदलें अपनी भावनाएं, का यह विस्तृत कथा संग्रह आपके अंदर की जटिलताओं को समझने, उन्हें बदलने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की प्रेरणा देता है। इस भाग का एक और महत्वपूर्ण संदेश है दूसरों की नकारात्मक राय से ऊपर उठना। अक्सर हम दूसरों की आलोचना या उनकी अपेक्षाओं में फंस जाते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास प्रभावित होता है। परंतु याद रखिए, आपकी असली पहचान आपके अंदर की गहराई में निहित है, न कि बाहरी दुनिया की नजरों में। जब आप अपने आप से ईमानदारी से पूछते हैं कि क्या मैं वास्तव में अपने आप को स्वीकार करता हूं, तो यह आत्मचिंतन आपके विकास की कुंजी बन जाता है। अर्जुन ने भी अपने जीवन में यह अनुभव किया कि जब उसने अपने आप को दूसरों की अपेक्षाओं से परे देखा, तो उसने अपने अंदर की अनंत संभावनाओं को महसूस किया। उसने जाना कि दूसरों की राय केवल एक परत है और आपकी असली शक्ति आपके अंदर है। अब बात करते हैं उन भावनात्मक चुनौतियों की जो अक्सर हमें रोकती हैं, जैसे कि नकारात्मक आत्म आलोचना, आत्मसंदेह और स्थायी असमंजस।
ये सभी भावनाएं आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को दबा सकती हैं, परंतु जब आप इन्हें समझते हैं और उन पर काम करते हैं, तो वे आपके लिए विकास का साधन बन जाती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अक्सर सोचते हैं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो इसे चुनौती दें। अपने आप से कहें, मेरे अंदर असीम क्षमता है, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। इस तरह के सकारात्मक विचार न केवल आपके मन की अवस्था को बदलते हैं, बल्कि आपके व्यवहार में भी सुधार लाते हैं। अर्जुन ने देखा कि जब वह अपने अंदर की इन नकारात्मक भावनाओं को चुनौती देने लगा, तो धीरे धीरे उसने अपने आप को फिर से परिभाषित करना शुरू किया। उसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना सीखा और हर बार एक नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ा। यह परिवर्तन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया। उसने महसूस किया कि असफलताएं और दर्द केवल सीखने के अवसर हैं, न कि अंत की निशानी। अंत में इस भाग का मूल सार यह है कि आपकी भावनाएं, चाहे वे कितनी भी नकारात्मक क्यों न लगें, आपके विकास की कुंजी हैं। उन्हें समझें, उनसे सीखें और उन्हें अपने विकास का मार्गदर्शक बनाएं। अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करें, अपने अनुभवों से सीखें और हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने का संकल्प लें। हर अनुभव, हर दर्द और हर खुशी आपके अंदर की अनंत संभावनाओं का दर्पण है। जब आप इन भावनाओं को अपने विकास के लिए उपयोग में लाते हैं, तो आप अपने आप को सीमाओं से परे उड़ान भरते हुए पाते हैं। आपकी भावनाएं आपको बताती हैं कि कब आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास करना है, कब आपको आगे बढ़ने के लिए जोखिम उठाना है और कब आपको अपने आप को पुनः परिभाषित करना है। इस भाग 4, कैसे अपने विकास के लिए भावनाओं का उपयोग करें, का संदेश यही है कि आप अपनी भावनाओं को अपने विकास का सबसे मजबूत उपकरण बना सकते हैं। अपने अंदर छुपी ऊर्जा को पहचानिए, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलिए और हर उस चुनौती को एक अवसर में परिवर्तित कीजिए। आज से जब भी आप किसी भी भावनात्मक स्थिति का सामना करें, तो याद रखिए, यह आपके अंदर की सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अपनी भावनाओं को सुनिए, उन्हें समझिए और फिर उन्हें अपने जीवन में उजाला फैलाने के लिए दिशा दीजिए। यह यात्रा आपकी आत्म खोज की है, जहां हर दर्द, हर चुनौती और हर सफलता आपको बताती है कि आप कितने अद्भुत हैं। अपनी भावनाओं का उपयोग अपने विकास के लिए करें, क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने, नया बनाने और अपने जीवन की कहानी खुद लिखने में सक्षम बनाती है। जब आप अपनी भावनाओं को अपनाते हैं और उन्हें अपने विकास का साधन बनाते हैं, तो आप न केवल अपने आप को बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं। याद रखिए, हर अनुभव आपके अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करता है। हर चुनौती आपको एक नए सूर्योदय की ओर ले जाती है। आज इस क्षण से अपने आप से यह वादा करें, मैं अपनी भावनाओं का सही उपयोग करूंगा, मैं हर अनुभव से सीखूंगा और मैं अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करूंगा। इस प्रकार भाग 4, हाउ टू यूज योर इमोशंस टू ग्रो, कैसे अपने विकास के लिए भावनाओं का उपयोग करें, का यह विस्तृत कथा संग्रह आपको यह संदेश देता है कि आपके अंदर की भावनात्मक ऊर्जा आपकी सफलता, आपकी रचनात्मकता और आपकी आत्म खोज का आधार है। अपने अनुभवों से सीखिए, अपनी कमजोरियों को अपनाइए और हर चुनौती को अपने विकास के अवसर में बदलिए। हमारी इस अद्भुत यात्रा का समापन आज होता है, जहां हमने जाना कि कैसे आप अपनी भावनाओं को समझकर, नियंत्रित करके, बदलकर और अंततः उन्हें अपने व्यक्तिगत विकास का सबसे मजबूत उपकरण बना सकते हैं। यह यात्रा न केवल आपके अंदर की शक्ति को उजागर करती है, बल्कि आपको यह भी सिखाती है कि हर अनुभव, हर दर्द और हर खुशी आपके अंदर एक नई प्रेरणा जगाने का संदेश लेकर आती है। आज हमने सीखा कि आपकी भावनाएं आपके अस्तित्व की अनमोल धरोहर हैं, जो आपके जीवन के हर पहलू में गहराई और अर्थ भर देती हैं। जब आप अपने अंदर की इस ऊर्जा को पहचानते हैं, तो आप स्वयं को असीम संभावनाओं से भरपूर पाते हैं। यह संदेश आपके दिल में इस बात की गूंज छोड़ता है कि आप अपने जीवन की कहानी के निर्माता हैं। हर चुनौती को पार कर, हर अनुभव से सीख लेकर आप अपनी दुनिया को नई दिशा दे सकते हैं।
अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो, अगर आपने अपने अंदर की गहराइयों में झांक कर कुछ नया महसूस किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। हमारा लक्ष्य है कि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक विचारों और कहानियों को आपके साथ साझा करें, जिससे आप हर दिन और भी बेहतर महसूस कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक यात्रा लेकर आएं, तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके विचार और आपकी प्रोत्साहना हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करती हैं। इस यात्रा के समापन पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अपने दिल की सुनिए, अपने अनुभवों से सीखिए और हमेशा याद रखिए कि आप अपनी भावनाओं के स्वामी हैं। अपने अंदर छुपी अनंत शक्ति को पहचानिए और उसे अपने जीवन के हर मोड़ पर उजागर कीजिए। धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में हमारा साथ दिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें। आपके साथ मिलकर हम और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे।